नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज इंडिया। एटीवी न्यूज इंडिया की स्पेशल सीरीज में अनपॉपुलर गेम्स एंड मेमोरीज में आज हमारे साथ ये मेरा शायद एक्सपीरियंस के अंदर, शायद मेरी जिंदगी के अनुभव के अंदर सबसे जरूरी और सबसे अहम दिन होगा कि मैं इंडिया रैंक नंबर 1 और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 4 का इंटरव्यू कर रहा हूँ। पैरा टेक्वांडो एथलीट मिस अरुणा तंवर, जो कि महज 19 साल की हैं और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 4 है। तो अरुणा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वर्ल्ड वर्ल्ड रैंकिंग 4 और इंडिया रैंकिंग नंबर 1 पर बने रहना कैसा लगता है? मैंने सुना है जो नंबर 1 होते हैं वो थोड़े अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वो अकेले टॉप पर होते हैं। टाइगर हमेशा टॉप पर रहता है तो वो अकेला रहता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे लाइव पर जोड़ा। भैया देखो, ये आप जैसे बोल रहे हो कि नंबर वन पर रहना टाइगर जैसे होता है, तो ये सही में है। क्योंकि इसलिए नंबर वन पर रहने के लिए इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है हमें कि हमारी पोजीशन की कोई भी न्यू प्लेयर आके हमें बीट करके चला जाता है, तो उसकी मतलब बरकरार रखने के लिए नंबर वन पोजीशन को हमें लगातार हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस वजह से, और अगर मान लो कोई हमें न्यू प्लेयर आके बीट कर जाता है तो थोड़ा बुरा लगता है कि कोई नया प्लेयर उसके हमें बीट करके चला गया, तो इसको बरकरार रखने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019, एशियन चैंपियनशिप 2018 सिल्वर मेडल, एशियन चैंपियनशिप सिल्वर मेडल दोबारा 2019, और 3 चैंपियनशिप और है वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब इंटरनेशनल स्टेजेस पर मेडल। तो इतनी कम आपकी उम्र 19 साल है, माफ करना मैं आपकी उम्र स्टेज पर बता रहा हूं, पर फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि 19 साल में 6 इंटरनेशनल मेडल हैं आपके पास। तो इन मेडल्स को, मैं नेशनल या स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, तो मुझे ये बताइए कि इन मेडल्स लेने के लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ती है? है। पहले तो प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि मैं 4 साल की थी तब से प्रैक्टिस कर रही हूँ। गेम में ही हूँ, 4 साल की थी तब से। मैंने 4 साल की थी तब से स्टार्ट किया। जब मैं 6 क्लास में हुई तब तक मैंने एथलेटिक्स करती थी। फिर मैं स्कूल में हुई तो ताइक्वांडो सिखाने आए। मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था कि मेरे को मारना पीटना बहुत पसंद है, तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया। तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने घर पे पापा को आके बोला कि मेरे को ताइक्वांडो करना है। पापा ने मेरा भिवानी एडमिशन करवा दिया एकेडमी में। तो फिर वहां पे अच्छा मतलब रिजल्ट आने लगा। तो फिर मैं पापा को बोली कि पापा मेरे को यही गेम करना है। तो फिर हार्ड वर्क करे। कितनी बार मैंने मतलब कितनी बार फेल होने के बाद भी ना, पापा बोल रहे थे कि भाई पापा को जो रिलेटिव बोलते कि भाई ताइक्वांडो में स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं होगा भाई, लड़की को ही कोई और गेम में डाल दो। तो फिर मैंने पापा को मनाया कि पापा अच्छा गेम है ये मेरे लिए, आप एक बार ट्राई तो करके देखो, तो अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिले तो फिर बाद में आप जैसा करोगे वैसा करने को तैयार हूँ मैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मतलब सुबह शाम और दोपहर में भी इतनी प्रैक्टिस होती थी हमारी 3 टाइम। तो फिर मैं अशोक सर के पास गई, जो कि एमडीयू में है। जब से मैंने वहां पे प्रैक्टिस करी, सर ने मेरे पे इतना हार्ड वर्क किया, इतना मतलब प्रैक्टिस करवाई, मेरे एशियन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप लगातार मेडल आने स्टार्ट हो गए। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि फैमिली और मेरे जो कोच हैं सतीश डुल सर और अशोक कुमार सर, उन्हीं के अगर वो शायद नहीं होते तो शायद मेरे मेडल नहीं आ पाता। ठीक है, कोच की भूमिका बहुत जरूरी होती है। मैंने जब अशोक जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे बताया कि कोच की भूमिका कितनी जरूरी होती है। मैं आपका शेड्यूल जानना चाह रहा हूँ अरुणा जी कि आपका शेड्यूल क्या होता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं? आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, और कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस में क्या क्या होता है? मैं जब ये चैंपियनशिप मतलब चैंपियनशिप जब पास होती है तो हम 1 महीने पहले शेड्यूल बना के चलती हूँ कि इतने टाइम प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब अगर चैंपियनशिप पास आ रही है तो 3 घंटे प्रैक्टिस, मॉर्निंग में 3 घंटे, फिर आफ्टरनून में 4 घंटे प्रैक्टिस करके, इतने करके बीच में रेस्ट ले लेके इतना हो जाता है कि मतलब दिन में 7 घंटे प्रैक्टिस हो गई है जब चैंपियनशिप होती है। और अदरवाइज मतलब चैंपियनशिप नहीं होती तो फिर दिन में 2 घंटे होता है और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस। तो जैसा कि आपने बताया कि मारपीट से आपने डिसाइड करा कि ठीक है, आपको मारना हम्म। पीटना बहुत पसंद है, तो मैं ताइक्वांडो कर लेती हूँ। तो वो उम्र क्या हाँ। रही होगी जब आपने डिसाइड करा कि हाँ ठीक है, मैं अब ताइक्वांडो करूंगी? और उसके ऊपर, क्योंकि
हमारी जो फैमिली होती है, जो कि आप बोल सकते हो मिडिल क्लास फैमिली किसी भी घर की होती है, वो अपनी बेटी को मारने पीटने से दूर रखती है, और आप मारने पीटने में घुस रहे हो। तो किस उम्र में शुरू हुआ, और क्या आपके जो, चलिए पिताजी तो सपोर्ट करते ही हैं, माता जी का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? मैं जब 11 साल की थी तब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया था। अब मैं 20 की हो जाऊंगी। तो तब मैंने अब एकदम मम्मी को आके बताया कि मम्मी मैं ताइक्वांडो कर रही हूँ। मम्मी बोली कि वो क्या होता है। मैंने बोला कि मम्मी मारना पीटना होता है इसमें। मम्मी पहले बोली पागल है, लग वग जाएगी तेरे कहीं पे। मैं मम्मी नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही मजा आता है। तो फिर मम्मी बोली ठीक है कर ले। मम्मी ने भी मेरे को पूरा सपोर्ट किया। मतलब हर नेशनल भी होती है तो मम्मी ही साथ जाती है मेरे। तो जब डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई यहाँ पे मम्मी साथ गई मेरे। तो जब मेरे को फाइट के लिए रेडी कर रहे थे मम्मी पीछे से डरी हुई थी कि कहीं लग वग जाएगी इसके, ये ऐसी आ गई। तो मैंने उस लड़की को मतलब एक तरफा हरा दिया था। फिर मम्मी पीछे से बोल रही वेरी गुड, कंटिन्यू रख तू अपना अब। तो तब से मम्मी सपोर्ट कर रही है, जहाँ भी जाती है बस यही बोलती है तू जा, तेरा जहां मन करे तू जा। ठीक है, वर्ल्ड, चलिए इंडिया लेवल की बात हो गई, अब इंटरनेशनल आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कैसा लगता है जब आप पोडियम पर चढ़ते हो तो, मेडल लेने के बाद? मैंने यही सवाल भैया और भी प्लेयर से पूछा है, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ कि इंटर, चलिए नेशनल लेवल पर आप चढ़ते हो तो ठीक है, आप अपने घर में ही हो, पर जब आप इंटरनेशनल लेवल पर पोडियम पर चढ़ते हो तो एक अलग अनुभव होता है। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। मैं प्रशांत जी आपको बताऊं तो मैं एशियन चैंपियनशिप जब मैंने पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ था तो घर वाले जब मेरे को फ्लाइट में बिठा रहे थे तो रोने लगे थे, क्योंकि हमारे परिवार में कोई पहली लड़की थी जो इंटरनेशनल खेलने जा रही है। तो मेरे पापा की आंखों में मैंने आंसू देखे। तो फिर वो यही सोच के मम्मी रोने लगी मेरी। मैंने यही सोच के कि जा रही हूँ ना तो खाली हाथ नहीं लौटना है मेरे को। तो वहां पे जाके मेरा फर्स्ट फाइट मेरी ईरान के साथ थी, सेकंड मेरी जापान के साथ थी, फाइनल मेरी यूक्रेन के साथ थी, तो जो कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। तो मैंने उसको बीट किया था 28-21 के स्कोर से। तो फिर जब मेरा सिल्वर मेडल आया, तो जब नाम अनाउंस करते हैं ना ऐसे कि अरुणा रिप्रेजेंटिंग इंडिया सिल्वर मेडल, बस मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती आपको। मैं रोते रोते चढ़ी थी पोडियम के ऊपर कि हाँ फाइनली। तो अरुणा, मुझे एक बात जाननी है। जैसे कि आप एक पैरा एथलीट्स हैं, तो जब आप कंपेयर करते हैं पैरा एथलीट्स को और नॉर्मल एथलीट्स से, तो आपको क्या लगता है कि, आपको लगता है कि नॉर्मल जो एथलीट्स हैं, जो आपके टाइक्वांडो के दोस्त भी होंगे, उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है एज कंपेयर टू यू और द पैरा एथलीट्स? प्रशांत जी मैं आपको बता दूं कि मैं 2 साल से ही पैरा कर रही हूँ। उससे पहले मैं नॉर्मल में ही खेलती थी। मेरे नॉर्मल में नेशनल में मेडल है, ब्रोंज मेडल। और नॉर्म पैरा को और नॉर्मल को अगर देखे तो कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि पैरा को ज्यादा करते हैं मोटिवेट। हर समय सीनियर हो गए ये मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ऐसा कोई नहीं, वो नहीं होता। जब आप इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं तो एक प्रेशर होता है आपको कि हाँ मुझे मेडल लेना है, पर एक प्रेशर ये भी होता है कि अगर मैं हार गई तो मैं वापस जाऊंगी इंडिया, तो लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है इन सब चीजों को। मुझे ऐसा लगता है, शायद आप इससे बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि जब आप घर लौट कर आएंगे तो आपको उतनी वाहवाही नहीं मिलेगी, आपको लोग आपको डिस्ग्रेस करेंगे, कि आपके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे। तो आपको लगता है ऐसा कहीं पर? देखो प्रशांत जी, अगर आप एरिना की मतलब एरिने में अगर हम जाते हैं तो एक माइंड सेट यही होता है कि हम पूरा माइंड सेट करके जाते हैं कि हमें प्रैक्टिस पर यकीन होता है कि हम कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसी नहीं। अपोनेंट के देख के हम उसके हिसाब से फाइट देखते हैं उनकी कि ये कैसी फाइट कर रहा है कैसी फाइट नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से। और अगर मान लो कि हम हार रहे हैं और बिना मेडल के घर जा रहे हैं, तो लोग बोलने वाले तो बोलते ही हैं, पर जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं ना वो यही बोलते हैं कि कोई नहीं, अब की बार नहीं तो अब अगले बार तो आपके मेडल आएगा आएगा ही। आपने बहुत अच्छा किया, यही कह के मेरे एक बार नेशनल में मेडल मतलब नहीं आया था। एक नेशनल में तो मैं जब घर आई तो मैंने बोला कि अब की बार तो मेडल मेरे नहीं आया। तो फिर मेरे को यही सुनने को मिला कि कोई बात नहीं, तूने बहुत अच्छा किया, अगली बार तू और अच्छा करेगी। ठीक है अरुणा, सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है एज ए प्लेयर? मेरे को जी। अगर आप इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं और वहां पे आपका
मतलब मेडल नहीं आए, जब मेरे को ऐसा लगता है बस कुछ रह गया, अधूरा सा रह गया। अगर आप पूरी मेहनत करते हो, मेहनत करने के बावजूद आपका कोई मेडल नहीं आ रहा है, तो यह बहुत मतलब डाउन जाता है। अरुणा, आपके प्लेयर्स जैसे आपके 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 साथी प्लेयर्स और आपके पेरेंट्स आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, जो कि आप ताइक्वांडो को चुन लिया आपने खेलने के लिए, पर बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनके फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। तो आपका क्या संदेश है उन लोगों को, क्योंकि बहुत मैं सारे बस प्लेयर्स यही ऐसे कहना हैं कि चाहती जो गिव अप कर जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ प्रशांत जी की, मतलब जिन बच्चों का मतलब स्पोर्ट जिसमें भी वो है, मतलब मेरे को ताइक्वांडो करना है, और भी प्लेयर होंगे जिनको मतलब होगी रुचि किसी चीज में भी, गेम करने में, तो अगर जिसमें भी है ना उसमें बस डाल दो। डालने के ऊपर वो अपने आप करेगा, क्योंकि उसकी रुचि है उसमें करने में। अगर आप बच्चे को ऐसे घुटन में रखेंगे कि नहीं, इससे तो पहले उसको डिमोटिवेट करने लगेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आगे सपोर्ट करो, वो आपको रिजल्ट लाके देंगे, तो आप उनको सपोर्ट तो करो। और रही बात ताइक्वांडो की, तो ताइक्वांडो में तो बहुत स्कोप है, आप उसके लायक तो बनो, मेहनत तो करो उतनी। आप आप इतनी आसानी से बातें इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि या तो आप टैलेंटेड इतनी ज्यादा है या आपके मेडल्स इतने ज्यादा आ चुके हैं। पर मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि मूलभूत सुविधाओं के कारण खेल नहीं पाते। तो क्योंकि आप अभी उस लेवल पर नहीं हो कि आप उन लोगों की हेल्प कर पाओ, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप उनको कोई डायरेक्शन अगर देना चाहें तो वो क्या होगी, कि कहां से शुरुआत की जाए, क्योंकि आपको तो लड़ना पीटना पसंद था तो आपने शुरू कर लिया। तो पर एज ए प्रोफेशनल एथलीट आप क्या बोलना चाहते हो उन्हें, बिकॉज यू हैव अचीव्ड सच हाइट्स कि आप बता सकते हो अब। प्रशांत जी, मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जब अगर आप अपना बेसिक सही करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको एक अच्छे कोच की जरूरत पड़ेगी, जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके कि इस डायरेक्शन में सही। अगर आप अच्छे कोच को ही नहीं चुनोगे, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे। तो अगर आपको एक मतलब सही डायरेक्शन में जाना है, तो एक कोच जो बेस्ट हो, आपको बेस्ट डायरेक्शन दिखा सके, उनके पास जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और रही बात स्पॉन्सरशिप की एंड ऑल, ये अभी तक तो मेरा एक भी स्पॉन्सर नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं घर के खर्चे पे ही जा रही हूँ, जो भी लग रहा है अभी तक घर से ही लगा है। पर ये हमारे देश की विडंबना है कि इंडिया रैंक नंबर 1 और वर्ल्ड रैंक नंबर 4 के पास स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी इसको देख रहा है, अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप वगैरह हो तो वो आपके पास जरूर पहुंचे, आपके कोच तक जरूर पहुंचे। तो अरुणा, मुझे ये बताइए कि आपके जो फादर थे, एक तो वो उनका सपोर्ट कितना जरूरी रहा आपकी लाइफ में यहाँ पहुंचने के लिए जहां पर हो, और आपको अभी भी अपनी फैमिली या अपने कोचिस से क्या उम्मीद है, आपका टारगेट क्या है अब आने वाले टाइम में। मैं अपने पापा से उम्मीद रखूं, तो मेरे पापा ने जब मतलब मैंने जब कहा था कि पापा से कि मेरे को ताइक्वांडो ही करना है, तब से पापा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और पापा ने नहीं बल्कि मम्मी, जब अगर मान लो पापा कहीं पे मना कर देते, तो मम्मी उनको मनाती है कि जाने दो जाने दो, अच्छा करेगी अच्छा करेगी। तो मेरे पापा का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल जिसे बोलते हैं ना, वो है। अभी तक मेरे पापा ने मेरा साथ कहीं पे भी नहीं छोड़ा, और ना मम्मी ने। दोनों ऐसे मतलब मेरा जहाँ पे भी मन नहीं करता ना, मम्मी और पापा बोलते हैं कि यहाँ पे तेरे को जाना ही जाना है। अब तू जा, तेरा बैग पैक कर दिया, सब कुछ हो गया, तू तेरी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, बस बाकी तो हम देख लेंगे। और मेरे कोचेस मेरे कोचेस मेरे सर ने बस एक बात बोली थी कि ओलंपिक में अभी तक ताइक्वांडो का एक भी मेडल नहीं है। तो अभी ये मेरा बात क्वाली ये बात मैं आपको बता दूं, मैंने अशोक जी को बोला थी जब मैंने उनका पहला हाँ इंटरव्यू जी, करा मैंने हमारी इंटरव्यू, हाँ हमारी मैंने सीरीज देखा में। था। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि प्रशांत जी, मैं आने वाले समय में मैं एक मेडल ओलंपिक गेम्स में जरूर दूंगा, ताकि आप ये सवाल दोबारा किसी और से ना पूछ पाए। तो मेरा मुझे हाँ ऐसा जी, तो लग रहा था कि वो इशारा आपकी तरफ था, तो कि आप उनको जल्दी मेडल देने वाली है। तो आपका क्या विजन है अभी, आप क्या देख रहे हैं अपना फ्यूचर। मैं मैं प्रशांत जी देख रही हूँ कि अभी मेरे को बस मेरे कोच का और मेरे घर वालों का सपना बस पूरा करना है, कैसे भी करके। मेरे चाहे कुछ हो जाए, पर उनके सपने को कुछ नहीं होना चाहिए।
मैं ये बता दूं कि अभी एशियन क्वालिफिकेशन में मेरा नाम आ चुका है ओलंपिक के लिए। एशियन क्वालिफिकेशन में मेरे को मैच करना है, ट्रायल देने जाना है। बस भगवान करे मेरी हार्ड वर्क मेरे साथ है और मेरी किस्मत मेरे साथ रही तो मैं ओलंपिक में पक्का मेडल दिलाऊंगी। और मेरे कोच और मेरे मम्मी पापा का तो नाम मैं पूरा एक ना एक दिन तो रोशन करूंगी ही करूंगी। ठीक है अरुणा जी, आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने आपने मुझे तो इंस्पायर करा ही, उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन को आप इंस्पायर करोगे। आप आपकी उम्र इतनी कम है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है, ऐसा मुझे लगता है। शायद आपको, आप उस लेवल पर हो कि आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। उम्मीद करता हूं कि आप ओलंपिक में मेडल लेकर आए और मैं आपका अब ओलंपिक के बाद इंटरव्यू दोबारा लूं और आप हमें समय भी दें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी हमसे जुड़ने के लिए।